स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब के बारे में मैंने डिफरेंसेस भी लिखा था। आज हम लोग उसके बारे में एक्सरसाइज 7.2 में आप देख रहे हैं कि 3 ही छोटा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब उसको हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज 7 में ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन देम। नंबर लाइन के ऊपर आपको हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहला में है 1/3, 1 का 1/3। हम लोग नंबर लाइन खींचेंगे, ये नंबर लाइन है। जब कभी प्रॉपर फ्रैक्शन हो और पॉजिटिव हो तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 0 और 1 के हमेशा एनी प्रॉपर फ्रैक्शन वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो आप इस तरह से नेगेटिव हो, फ्रैक्शन नहीं है, रैशनल नंबर है तो इधर भी जा सकता है। अब इसके नीचे क्या है 3, तो इसको 3 बराबर भाग में डिवाइड कर दीजिए और इसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया 1/3। अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सपोज 4/5 है। मैं सारा नहीं करता हूँ, 1-2 करके दिखाता हूँ। 4/5 तो ये ले लेंगे, ये 4/5 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमने 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये इसी के बीच में लाई करेगा। इसको 5 पार्ट्स में बांटना है, तो इसको मैं एक छोटा एक बड़ा बांटता हूँ ताकि मैं इसको 2 पार्ट में बांट दूँ और इसको मैं 3 पार्ट में, तो टोटल 5 पार्ट्स हो गया। इसका कौन सा पार्ट, 4th पार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 1 2 3 4, ये 4th पार्ट है। तो ये हो गया 4/5। मैं यहाँ पे सारा प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, लेकिन मैं एक एग्जांपल अपने तरफ से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का करके दिखाता हूँ। सपोज एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लीजिए 7/4। इसको पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये 4 1 4, 3/4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो नंबर आया, अगर यहाँ 1 आया, जब ये कब लिखेंगे, जब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। और ये नंबर कितना है 1 3/4। तो ये नंबर अगर यहाँ पे अगर 1 आया तो ये नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ अगर 5 आया तो ये नंबर 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। यहाँ अगर 8 आया तो ये नंबर 8 और 9 के बीच में लाई करेगा। लेकिन मेरे यहाँ 1 है तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से ये नंबर मेरा कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। नीचे क्या है 4, मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 4 पार्ट्स। इसका कौन सा पार्ट, 3rd पार्ट, 1st 2nd 3rd। ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया मेरा 7/4 या 1 3/4, ये 7/4 हो गया। ठीक है, हम इस तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप ऐसे कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। किसको लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 19/6। ये आप पहले भी कर चुके हैं ये सब। आपको अगर डायरेक्ट आता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 लिखिए, 6 3 18, 3 होल 1/6। ये लिखेंगे कैसी, डायरेक्ट आता है तो 6 का टेबल पर 6 3 18, 1 बच जाएगा। नहीं आता है आपको तो रफ में डिवाइड कीजिए 19 को, 6 3 18, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर को ऊपर लिखिए, नीचे जो था वही लिखिए और क्वोशेंट को बगल में लिखिए। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आप सारा प्रॉब्लम इसको इसी तरह से बना लेंगे। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 3 का 5 2/7, 5 2/7, 5 होल 2/7। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे और इसके साथ प्लस कर देंगे और नीचे जो था वही लिखेंगे। नीचे क्या था 7, तो 5 × 7 + 2 कितना हो गया, 5 7 35, 35 + 2 कितना हो गया 37/7। तो इन दोनों को इंटू करना है, इसके साथ जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर देना है कोई भी नंबर। तो ये इस तरह से आंसर आएगा। मान लो हम लोग दूसरा कर लेते हैं, 3 1/4, 3 1/4 कितना हो जाएगा, 4 3 12 + 1 13/4। ये शायद आपको आता भी होगा क्योंकि ये सब प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। तो ये आप इस तरह से कर लेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में इतना ही है।
अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में आप देखेंगे कि 7.3 में कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। 7.2 का इतना ही था, 3 ही क्वेश्चन था, मैं 7.3 का कुछ बताता हूँ। 7.3 में 7.3 का एक दो क्वेश्चन अभी कर देता हूँ, बाकी बाद में करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम गिवन बिलो, आर ऑल दिस फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। देखिए पहला क्या है, पहला में देखिए 3 पार्ट है, 3 पार्ट में शेडेड कितना है, 1 पार्ट। तो मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ लिखता हूँ आंसर, इसका 1/3 होगा। दूसरा देखिए, दूसरा में कितना है टोटल पार्ट, आपको 6 है। 6 पार्ट में कितना शेडेड है, 6 पार्ट में 2 पार्ट शेडेड है, 2/6। वो कट करेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 1/3 हो गया। और तीसरा क्या है, तीसरा में आपको टोटल कितना पार्ट है, 3 3 जा 9 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट शेडेड है, तो ये हो गया 3/9। 3 1 जा 3 3 जा, कितना हो गया 1/3। सारा का आंसर सेम है। दिस मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पूछा है कि आर दीज ऑल फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, लिखेंगे यस, ऑल आर इक्विवेलेंट। ये तो हम लोग लिखेंगे, आंसर सबका 1/3 आ गया, लिखेंगे ऑल आर इक्विवेलेंट। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है किसी भी फ्रैक्शन को अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे तो जो न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेंड होता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। राइट वन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 12/15। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 12/15 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना है। आपकी मर्जी, इसका आंसर अलग अलग भी हो सकता है। हम इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने का मन हो ऊपर नीचे सेम से कर दिया मैंने, 15/2। तो ये कितना हो गया, 12 2 जा 24, 15 2 जा 30, ये हो गया। अगर कोई 3 लिखता है तो 36/45 होगा, कोई 4 लिखता है तो 48/60 होगा। इसलिए ये कोई भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला है, हम एक फ्रैक्शन का हजारों करोड़ों लाखों इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो मुझे एक बोला है, मैंने लिख दिया हैविंग डिनोमिनेटर 5। यहाँ पे बोला है कि राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/10, इसका 2 का क्या बोला है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/10 विथ डिनोमिनेटर, कितना डिनोमिनेटर होना है इसका, हैविंग डिनोमिनेटर 5। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब मुझे ये पता नहीं है, ये ढूंढना है। जब इसको ढूंढना हो तो क्या करिए, डायगोनली जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 × 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 1 जा 5 2 जा 2 3 जा, आंसर कितना हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 3। ये बगल में कर दीजिए, जो डायगोनली दिया हुआ उसको लिखिए और जो इसका नहीं दिया है डायगोनली उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये भी 3 का भी 1 भी ऐसी है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 18/42 विद डिनोमिनेटर 7। फ्रैक्शन क्या है 3 का, 18/42। मुझे डिनोमिनेटर कितना चाहिए 7, 18/42 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर मुझे 7 चाहिए, इसको चेंज करना है ताकि डिनोमिनेटर 7 हो। मैं पहले से लिख दिया, ये मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इंटू करूंगा। 18 × 7 डिवाइडेड बाय 42, 7 1 जा 7 6 जा 6 3 जा, इसका आंसर भी 3 आया, 3/7। ये कितना हो गया 3/7। हम लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन है। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। 3/7 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, किसका 3/7 का। 3/7 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, 3/7 × 2 × 2 कर दो। नेक्स्ट कर दो 3/7 × 3 × 3 कर दो। नेक्स्ट कर दो 3/7 × 4 × 4 कर दो। नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट 3/7 × 5 × 5 कर दो। कितना कहा था मुझे लिखने के लिए, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 1 2 3 4 हो गया, एक और कर दो 3/7 × 6 × 6। तो लिख दो therefore the equivalent fractions are the equivalent fractions are क्या क्या हो जाएगा 6/14, ये कितना हो गया 9/21,
ये कितना हो गया 12/28। नेक्स्ट कितना हो गया 15/35। फिर नेक्स्ट कितना हो गया 18/42। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। जितना बोले हम लिख सकते हैं। मुझे 5 कहा गया, हमने 5 लिखा। इसी तरह से आप आगे भी कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन बाकी है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से बता दूंगा।